हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। आज हम बात करेंगे NR5 के रिगार्डिंग। NR5 आपने बहुत सुना होगा कि दैट इज़ NR5 और NR7 के अकॉर्डिंगली लोग ट्रेड करते हैं, बट एक्चुअल में वो होता क्या है और किस तरीके से उसके रिगार्डिंग हम कोई स्ट्रेटजी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो वो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चार्ट के अंदर उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि NR5 होता क्या है। NR5 इट मीन्स दैट इज़ द नैरो रेंज, और 5 का मतलब है कि 5 दिन के अंदर, तो नैरो रेंज इन 5 डेज़। तो जब प्राइस सबसे ज़्यादा कम रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, यानी कि लोवेस्ट रेंज जब बना देता है, इट मीन्स कि वहाँ पर जो बायर और जो सप्लायर हैं, डिमांड और सप्लाई जो क्रिएट की जा रही है, उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या हो गया है, थोड़ा कम हो गया है, ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे, राइट। तो उससे क्या होता है कि वो नैरो रेंज जब नैरो होती चली जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि स्क्वीजिंग हो गई। अब स्क्वीजिंग हो गई तो वहाँ से एक ब्रेकआउट जो होता है वो हमें एक्सपेक्टेड होता है कि वहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम मेरे को देखने को मिल सकता है। तो उसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि मैंने ये नीचे क्या है कि डिफरेंस लगाया हुआ है, दैट इज़ द हाई और लो का डिफरेंस जो है वो मैंने नीचे प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 तारीख को जो हाई और लो का डिफरेंस था वो 24 रुपीज़ का था, राइट। उससे एक दिन पहले अगर देखें तो 8 रुपये का है, उसके बाद 19 रुपये का, 23 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का, 22 रुपये का। तो अगर हम देखें पिछले 5 दिन के अंदर जो लोवेस्ट रेंज जो है वो 18 तारीख को थी 8 रुपये की। हाई और लो का डिफरेंस जो है वो 8 ही रुपये का रह गया था 18 तारीख को। नाउ इट मीन्स कि यहाँ पर अब एक ब्रेकआउट जो है आई कैन एक्सपेक्ट, और वहाँ पर अगर सपोज करो नेक्स्ट डे अगर लो क्रॉस होता है तो मैं नेगेटिव के लिए यानी कि सेलिंग के लिए जाऊँगा, और हाई क्रॉस होता है तो बाइंग के लिए जाऊँगा। तो दैट कुड बी माई पॉसिबल पॉइंट कि जहाँ पर मेरे को एक ऐसे स्टॉक की फिल्ट्रेशन हो गई, पोटेंशियल स्टॉक की फिल्ट्रेशन हो गई, जहाँ से मुझे ब्रेकआउट जो है वो मिल सकता है और मैं अपनी जो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली फॉर द इंट्राडे पर्पज़ या पोजिशनल पर्पज़ के लिए मैं वहाँ पर उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब कुछ स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर रिज़ल्ट भी देखते हैं कि वहाँ पर रिज़ल्ट किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं कि भाई क्या क्या जो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अगर हम रन करें तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट है। अभी मैंने देखा कि एक दिन पहले का जो मेरा रिज़ल्ट है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक दिन पहले का मतलब हो गया आपका कि 0-1, यानी कि इस कैंडल पे वो आपके पास रिज़ल्ट निकल करके आया है इंटेलेक्ट। यहाँ पर देखेंगे 17 तारीख को जो उसकी रेंज है वो 27 रुपये की थी, दैट इज़ लोएस्ट इन लास्ट 5 बार। अगर हम आइडेंटिफाई करें वहाँ पर नीचे आप देखेंगे दिस इज़ द लोएस्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी प्लॉट की गई स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंगली 27 रुपये 60 पैसा इज़ द लोएस्ट इन लास्ट 5 डेज़। नेक्स्ट डे उसने उसको ब्रेकआउट किया डाउन साइड, और डाउन साइड ब्रेकआउट करने पर सेम डे मेरे को कुछ 1% का मूव मिला, और कंटिन्यूशन में मेरे को बाकी आगे 621 रुपये तक का जो मोमेंटम क्लोजिंग जो है वो वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ITI में देखें, ITI में 17 तारीख को जो लोएस्ट रेंज थी देखें 2 रुपये 45 पैसे की थी। नेक्स्ट डे मेरे को ब्रेक डाउन मिला, यहाँ पर 118 से स्टॉक का प्राइस 113 रुपये अभी ट्रेड कर रहा है वहाँ पर। RVNL का लोएस्ट प्राइस उन 17 तारीख को 35 पैसे का डिफरेंस रह गया था। 35 पैसे का डिफरेंस मेरे को यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला 28 रुपये 80 पैसे से 28 रुपये तक का मेरे को क्लोजिंग 28 रुपये 10 पैसे की क्लोजिंग दी है। SIS के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर 12 रुपये का मेरा लोएस्ट रेंज हो गया था 5 दिन का। ब्रेकआउट मिला मेरे को सेम डे नेक्स्ट डे के अंदर 18 तारीख को, दैट इज़ नियर अराउंड 447 रुपये पे, 430 रुपये पे स्टॉक काम कर रहा है, राइट। तो दैट कुड बी ए पॉसिबल स्ट्रेटजी जो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट इस स्ट्रेटजी के अंदर ओनली इसका ब्रेकआउट या फिर इसका जो रेंज है वही डिफ़ाइन नहीं है। अब उस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने क्या क्या डिफ़ाइन किया हुआ है उस चीज़ को भी पहले समझते हैं। यहाँ पर मैंने चीज़ों के अंदर कुछ एडिशन किए हुए हैं, जैसे लाइक हम जब ग्लैनमार्क का एग्जांपल देख रहे थे तो ग्लैनमार्क के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जब वो हमारे पास स्टॉक निकल करके आया उस टाइम पे मुझे ये देखना है कि जो स्टॉक है वो मेरा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड मैंने कैसे कैलकुलेट किया, दैट इज़ एवरेज को प्लॉट किया। तो एवरेज प्लॉट करने से मेरे पास आ गया कि जो स्टॉक अगर एवरेज जो है वो फॉल कर रही है, इट मीन्स कि स्टॉक जो है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर। दूसरा, जब मेरा जो प्राइस है जब लोवेस्ट रेंज बना रहा है
दैट मस्ट बी पॉसिबल कि भाई वहाँ पर जो मेरा जो वॉल्यूम है दैट इज़ ऑल्सो इन द लोवेस्ट इन लास्ट 5 डेज। तो 5 दिन का लोवेस्ट जो है आपका वॉल्यूम भी वहाँ पर डिफाइंड है, ताकि मुझे कंफर्मेशन हो गई कि भाई जो लोगों का इंटरेस्ट है, ट्रेडर और इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो स्टॉक के अंदर धीरे धीरे कम हो रहा है। और साथ में हमने वहाँ पर क्या किया है, ट्रेंड को इन्वॉल्व कर लिया है। तो प्राइस हमने देखा कि रेंज जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, वॉल्यूम जो वहाँ पर जो होना चाहिए 5 दिन का लोवेस्ट होना चाहिए। थर्ड, मैंने वहाँ पे देखा कि मेरा जो ट्रेंड है वो वहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर होना चाहिए, तो मेरे लिए फ्रूटफुल वो काम करेगा। नाउ अगर सपोज करो, अगर हम इसका एग्जांपल यहाँ पर लें कि दिस इज़ लोएस्ट इन लास्ट 5 डेज, यहाँ पर अगर हम देखें 10 रुपये का डिफरेंस था लैंडमार्क के अंदर एंड दैट इज़ लोएस्ट इन द 5 डेज। बट यहाँ पर जब नेक्स्ट डे ब्रेकआउट मिला, इट इज़ पॉसिबल और इट विल पॉसिबल कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने पर वो मोमेंटम दे, बट वहाँ पर जो मोमेंटम है वो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के लिए वैलिड रहेगा, राइट? क्यों? क्योंकि ओवरऑल स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो वहाँ पर मेरे को कंटिन्यूशन में पॉजिटिव मोमेंटम मिलने के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो हम इस वजह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रेंड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि अगर हम कोई पोजीशन अगर वहाँ पर बनाएं तो वो मेरा कंटिन्यूशन वे में, अगर 1-2 दिन के लिए भी पोजीशन अगर मैं होल्ड करना चाहूँ तो भी मुझे वहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन है वो हाथ में पकड़ में आ जाए और वहाँ पर मैं अच्छा खासा गेन वहाँ पर कर पाऊँ। लाइक सपोज अगर हम यहाँ पर 2 दिन पहले की अगर हम देखेंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, एडवांस एंजाइम देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास लोवेस्ट रेंज जो थी वो इस कैंडल के अंदर 16 तारीख को है। नेक्स्ट डे ब्रेकआउट मिला मुझे, ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक ने सेम डे अच्छा खासा मोमेंटम दिया और उसके बाद उस कैंडल के बीच में ही काम कर रही है वहाँ पर। कोल इंडिया के अंदर देखें, यहाँ पर दिस इज़ माई लोवेस्ट रेंज 16 तारीख की, ब्रेकआउट दिया 142 रुपये के आसपास, 142 का भी 135 रुपये काम कर रहा है। क्यूमिंस इंडिया देखेंगे, दिस इज़ द लोवेस्ट रेंज 16 तारीख को, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद 2 दिन का मोमेंटम मेरे को अच्छा खासा वहाँ पर देखने को मिल गया। फेडरल बैंक देखें, लोएस्ट रेंज इज दिस 16 तारीख को, लगातार 3 दिन मेरा लगातार इसके अंदर जो भाव था 85 रुपये से सीधा 79 रुपीज़ मेरे को वहाँ मिल गया। GPL के अंदर देखेंगे तो दिस इज़ द लोएस्ट रेंज जो मेरा उसके अंदर बना द लास्ट 5 डेज़ के अंदर। डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ, डाउन साइड ब्रेकआउट होने के बाद 305 रुपये से स्टॉक ने 291 रुपये पे क्लोजिंग दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे 16 तारीख को ये वाली वैल्यू थी आपकी 45 रुपये के आसपास, 44-75, अभी स्टॉक 41 रुपये 80 पैसे काम कर रहा है। JM फाइनेंशियल, LIC हाउसिंग फाइनेंस, RVNL, नेशनल एल्यूमिनियम, आप कोई भी स्टॉक उठा करके देखिए, सबके अंदर जो है मोमेंटम जो है वो हमें कंटिन्यूशन में मिला। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर आपका जो ट्रेंड है उसको डिफाइन किया हुआ है। 3 दिन पहले का अगर कोई रिजल्ट देखें, बालम वायर, आप ये देखें 3 दिन पहले, दिस इज़ द लोएस्ट रेंज, लगातार मेरे को 3 दिन से नेगेटिव मोमेंटम मिल रही है। कैनफिनोम देखें, लगातार मेरे को यहाँ से लगातार नेगेटिव मोमेंटम मिल रही है। तो ये जो स्टॉक्स हैं हम कैसे फ़िल्टर आउट कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ को समझिएगा। हमने सबसे पहले स्प्रेड लिया, स्प्रेड किस चीज़ के लिया, हाई और लो का, क्योंकि हमें रेंज जो निकालनी है वो हाई और लो की निकालनी है। तो मैंने सबसे पहले स्प्रेड लिया, उस स्प्रेड को मैंने क्या किया, लोवेस्ट लो ले लिया कि 5 डेज़ का लोवेस्ट जो है उस रेंज का, देखिए मैंने स्प्रेड का इनपुट लिया हुआ है, तो लोवेस्ट लो जो है उस रेंज का जो है 5 दिन का वो हमारी कैंडल डिफाइन कर रही हो। साथ में अगेन लोवेस्ट लो बना रहा हो 5 दिन का, कौन, वॉल्यूम, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम भी डिफाइन किया हुआ है। फिर प्राइस का ब्रेकआउट मैंने कंसिडरेशन में लिया कि क्लोज अपवर्ड ब्रेकआउट, यानी कि प्राइस जो है वो प्रीवियस कैंडल की हाई को ब्रेकआउट करे या फिर लो को ब्रेकआउट करे तो ही निकल करके आए। मेरा नेक्स्ट जो रहेगा पॉइंट वो रहेगा ट्रेंड की मेरी जो एवरेज है E25 जो मेरी एवरेज है वो राइजिंग मोड में है या फॉलिंग मोड में है। तो इसको हमने क्या किया, डिफाइन किया कि यहाँ पर लोवेस्ट रेंज NR5 बने, प्लस में उसका ब्रेकआउट हो, वॉल्यूम लोवेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद अगर ट्रेंड में भी नेगेटिव है और उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो मेरे पास वहाँ पर वो स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आ जाए। तो उससे हमने अपनी जो NR5 जो स्ट्रैटेजी है जो हमारे लिए डिफ़ाइन करती है कि वो वहाँ पर ब्रेकआउट दे सकती है, उस चीज़ को हमने और फर्दर ऑन थोड़े से एडिशंस करके और ज़्यादा फ्रूटफुल उसके लिए हमने वहाँ पर बना लिया। तो होप सो आपको ये स्ट्रैटेजी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसके अंदर NR5 के साथ साथ NR7 करने के लिए 5 की जगह 7 कर सकते हैं, NR10 कर सकते हैं, जो भी आप उसके अंदर डिफ़ाइन करना चाहें वहाँ पे आप मॉडिफाई कर पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट अगर आपके पास रहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू ऑन दैट।
इस स्ट्रेटजी को आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे के अंदर आप सेम डे के अंदर मोमेंटम पकड़िए, पोजीशन के अंदर कंटिन्यूशन, क्योंकि मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वे ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर होल्ड करके भी 2-3 दिन के लिए भी अपनी पोजीशन अगर बना करके लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी। होप सो आपको ये पसंद आएगी एंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आप रहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।